हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जैक कैसा है? बता जैक। मैं अच्छा। हम अच्छे हैं बिल्कुल। आज संडे है, संडे इज फंडे, फंडे इज पूरे दिन। पर मेरे को तो ये सोच के दुख हो जाता है कि कल स्कूल जाना। दिक्सु कह रही है कि मेरे को तो यही सोच के दुख हो रहा है कि आज संडे है, आज का तो निकल जाए, पर कल फिर से स्कूल जाना है। 7 दिन छुट्टी भी थोड़ी थी। तुम ये तो सोचो, हम भाई 7 दिन स्कूल भी 6 दिन जाते हैं। स्कूल गए वो टाइम तो ठीक है, हमारा स्कूल का निकल गया, लेकिन फिर पूरा टाइम मैंने तो स्कूल कभी छोड़ा ही नहीं। ये सोच लो। देख, पहले हमने मतलब कि अपने खुद की स्कूल की खुद की करके फिर मतलब कॉलेज भी नहीं गए। हम कहते हैं ना कॉलेज में थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। हमने तो एक गुरुकुल में मतलब आश्रम टाइप था, वहां से पढ़ाई की है, तो वहां पे प्रॉपर स्कूल चलती थी, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था, जूते वुत्ते ब्लैक, कोई मतलब ऐसे फन टाइप नहीं था, बहुत ही मतलब ऐसे था बिल्कुल स्कूल की तरह। एक दिन भी छुट्टी नहीं होती थी, और कोई छुट्टी हम कर नहीं सकते थे, करते थे तो वार्डन मैम है वो बोलती थी क्यों छुट्टी कर रहे हो, बुखार है क्या, दिखाओ ये वो, तो हम करते ही नहीं थे और डेली स्कूल जाते थे। फिर छुट्टियां जैसे होती थी तो घर आते थे गांव, और 2-4 दिन ऐसे। फिर मतलब उस स्कूल के दौरान ही शादी हो गई, मतलब उस कॉलेज के दौरान ही। फिर शादी के बाद तुरंत फिर बीएड किया, तो बीएड में भी फिर रेगुलर जाते थे। बीएड के बाद फिर तुरंत फिर स्कूल जाने लग गए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए। बीएड करते ही एमए भी मतलब मैंने हाँ देख लिया, वो हो रहा है हल्का हल्का, वो हो रहा है खुरदरा खुरदरा। वो मैं आज ग्रीसलिन लगा दूं, सही हो जाएगा। फिर एमए मतलब मैंने मतलब उससे किया था, मतलब कि ऐसे प्राइवेट में मतलब पढ़ाई नहीं की थी। एमए में मैंने यूं ही बस पेपर फॉर्म भर दिए थे, फॉर्म भर के और बस एग्जाम दिए थे, मतलब रेगुलर नहीं जा पाई थी। और हाँ, तू तो बीएड में ही पेट में थी, बीएड हुई तभी तू हो गई। हाँ, तूने पूरी बीएड करी थी, और जैसे बीएड के एग्जाम होने वाले थे उससे पहले तू हो गई थी। तूने एग्जाम नहीं दिए बीएड के। ये जून में हो गई थी एग्जाम, मेरे 4 या 5 जुलाई से स्टार्ट थे, ये 4 जून को हो गई थी, तो 1 महीने। फिर से मैंने पढ़ाई, फिर से मैंने वो स्टार्ट कर दी, मतलब स्कूल जाना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गई थी। और फिर जैसे मेरी उसमें दिल्ली में जॉब लग गई थी गवर्नमेंट स्कूल में एज ए गेस्ट पे, तो गेस्ट फैकल्टी में मैंने 4 साल काम किया दिल्ली में, वो 2014 तक, 2012 से और 14 तक है ना, 2011 में ही चली गई थी मैं, तो 11 से 14 तक मैं वहां रेगुलर वही रूटीन स्कूल की। वो तो इतनी जल्दी होता था, सुबह 6:30 बजे जाना होता था। तो फिर वहां पे भी 2014 तक, फिर बीच में नहीं बोलते बच्चों को पढ़ा रखा है ना। जैक कह रहा है मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है। देखो, जब मैं आपके पेट में था तो आप बच्चों को पढ़ाती थी, तो इसका मतलब मैं भी बच्चों को पढ़ा रखा है। दिक्सु कहती है जब मैं आपके पेट में थी आप बीएड करने जाती थी, इसलिए मैंने बीएड कर रखी है। भाई बच्चे ही दोनों के दोनों कह रही मैं बीएड नहीं करूं क्योंकि मैंने आपके पेट में ही कर ली बीएड। और उसके बाद फिर जैक होने के बाद फिर मतलब थोड़ा सा ये लगा कि भैया अब स्कूल छोड़ देते हैं, तो मैं वहां से छोड़ के अपने आ गई थी कि मुझे नहीं पढ़ाना, वो अपने घर पे ही रहते हैं, क्योंकि फैमिली में तो कुछ था ऐसे इश्यू, तो आने पड़ा कि छोड़ के अपने आराम से रहेंगे, लेकिन वो भी नसीब में नहीं था। फिर से यहाँ अलवर आके फिर से जॉब ज्वाइन करनी पड़ी प्राइवेट में, और फिर से आज कोचिंग में पढ़ाने में फिर से वही रूटीन चला हुआ है। मैं बच्चों से कहती हूँ तुम तो अभी जा रहे हो, मेरी तो पूरी उम्र निकल गई जॉब जाते जाते। हाँ, मेरा मन भी नहीं लगता, यदि मैं जॉब नहीं करती और मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा अजीब सा वो हो जाता है, माइंड रूटीन नहीं बैठ पाता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ये रूटीन है मेरा, सुबह जल्दी अपना काम वाम करो जितना हो पाए, स्कूल जाओ, बच्चों के साथ अच्छे से पढ़ाओ, मन लगा रहता है। पढ़ाना तो एक सबसे अच्छा काम है। तो एक है बच्चों का लंच खाओ है, मैं तो बच्चों का लंच कभी नहीं खाती। कह रही बच्चों का लंच खाओ, मैं तो मम्मा टीचर होती तो बच्चों का लंच खा लेती डेली। ऐसी दीक्षा है, कैसी कैसी बातें करती है, पता नहीं किस कैसे कैसे बनाते किसके पेरेंट्स। मन ही नहीं करता किसी दूसरे का लंच खाने का, मेरा तो करता नहीं। सुदीक्षा कह रही है बच्चों का लंच खाओ, ये करो। सुदीक्षा तो खा लेती, सुदीक्षा होती ना टीचर, तो ये तो बच्चों का लंच खा लेती। क्यों?
कह रही मैं तो पक्का खा लेती सब। खाना लगे से मैं आज नहीं, मैं आज लंच दे दूंगा, आज नहीं जान तो मैं नहीं खाता। बच्चे ना ऐसे कहते हैं मैम प्लीज आज मेरा लंच मत खाओ, आज मैं लंच नहीं दे सकता, आज मैं सुबह भी ब्रेकफास्ट करके नहीं आया और मैं बच्चों से मांग मांग के खा लेती। दिक्सु कह रही है आज बच्चों की बातें निराली है, ये बैड मैनर्स होता है, किसी का लंच नहीं करना चाहिए, खुद का ही करना चाहिए। और लंच में अपना लेके जाती हूँ, लंच के ज्यादा वो नहीं हो। इस हिसाब से तो हमारी क्लास में सारे बैड मैनर्स करते हैं। तुम्हारे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, अभी मैच्योर नहीं है, छोटे बच्चे हैं वो, तो वो इसके अकॉर्डिंग। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी मेरी जर्नी की, वो भी स्कूल से स्टार्ट हुई। बच्चे कह रहे थे कि स्कूल जाना बोरिंग लगता है ये वो, तो मैंने कहा देखो मुझे स्कूल, और मैंने कभी छुट्टी नहीं की स्कूल की, ये मेरा हाँ मैं कभी छुट्टी नहीं करती थी। जब मेरा स्कूल था कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम इमरजेंसी आ गई या ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो अलग बात है, नहीं मैंने कभी स्कूल से चोरी नहीं की, कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की। चोरी करने में हमारा जैक माहिर है, छुट्टी करने में दिक्सु भी इतनी नहीं करती। अब नहीं करता, अब आगे पता लगेगा। अब नहीं करता, अभी ये देखना, अब ये कब तक स्कूल से चोरी नहीं करता। ठीक है जैक को सम्मानित। चलो मम्मा ओके बाय फ्रेंड्स, बाय करो। जैक को सम्मानित नहीं किया अपन ने। किस चीज के लिए? ये